हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमवे इंडिया की, जिनकी लगभग 750 करोड़ रुपए की असेट्स को ईडी ने फ्रीज कर लिया है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि भारत में जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं उनको एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये एमवे और एमवे इंडिया है क्या, तो एमवे अपनी वेबसाइट के हिसाब से बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इनकी जो प्रेजेंस है 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। ग्लोबली इसकी बात की जाए तो एक 60 साल पुरानी कंपनी है और लगभग 8.8 बिलियन यूएस डॉलर के ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर और उनकी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। ये बोलते हैं कि ये इनोवेशन एंड इंडस्ट्री लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इनकी, 800 इनके पेटेंट्स हैं और 240 पेटेंट्स इनके पेंडिंग हैं। इनके 1000 के आसपास साइंटिस्ट हैं जो कि इनकी 100 जो आर एंड डी लेबोरेटरीज हैं दुनिया भर में वहां पे काम करते हैं और इनके लिए नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। और बात की जाए एमवे इंडिया की, तो ये एमवे की होली ओन सब्सिडरी है, यानी कि 100% ओनरशिप इसकी एमवे की है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो मिशिगन यूएसए में लोकेटेड है। इसको 1995 में इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था और मई 1998 में इन्होंने कमर्शियली जो अपने ऑपरेशन है इंडिया में स्टार्ट किए थे। और ये आज की डेट में बोलते हैं कि ये भारत की लार्जेस्ट एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में। और आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी या तो इसके साथ आप एसोसिएट रहे होंगे या आपके जानने वाला कोई इसके साथ एसोसिएट रहा होगा जिन्होंने इसके जो प्रोडक्ट्स हैं आपको बेचने की कोशिश की होगी। और एमवे इंडिया बोलता है कि ये इंडियन सिटीजन को अपने जो प्रोडक्ट हैं 140 इनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच करके, डायरेक्टली बेच करके, ये उनको एक बिजनेस ओन करने की और ऑपरेट करने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इनके 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि न्यूट्रिशन, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में होते हैं। इनके 750 डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, 2000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं और इनके 5.5 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर हैं। और इनकी 130 से ज्यादा शॉप्स हैं 119 लोकेशंस पे। और इसके अलावा 28 वेयर हाउस हैं और 8900 जो इंडिया में जिप कोड है वहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने मंडे यानी कि आज 18 अप्रैल को बोला है कि जो एमवे इंडिया है उनकी 757 करोड़ रुपए की जो असेट्स हैं उसको अटैच कर लिया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत। और ये जो प्रोविजनली इन प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, यानी कि परमानेंट नहीं है, जब तक केस चल रहा है इनके ऊपर तब तक ये अटैच रहेंगी। उसके बाद अगर ये मामला सुलझ जाता है तो इनको फ्री कर दिया जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है इसमें इनकी जो तमिलनाडु में लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग है वो इंक्लूडेड है, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ व्हीकल्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं। और प्रॉपर्टी को अटैच करने का मतलब है कि इन प्रॉपर्टी को अब एमवे इंडिया ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना कन्वर्ट कर सकता है और ना ही कहीं मूव कर सकता है। तो इन ए वे वो इसको यूज नहीं कर सकते जब तक कि ये फ्री नहीं हो जाती। और ये जो 757.77 करोड़ रुपए की जो असेट्स अटैच की गई हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत, इसमें से इमूवेबल और जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो लगभग 411.83 करोड़ की हैं। और इसके अलावा बाकी का जो 345.94 करोड़ है वो बैंक बैलेंसेस हैं जो कि इनके 36 डिफरेंट अकाउंट्स जो एमवे के हैं उसमें रखा हुआ है। और इससे पहले अगर दिसंबर की बात करें तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि ये जो पिरामिड स्कीम है उसको प्रमोट कर रही थी। पिरामिड स्कीम का मतलब है कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कुछ कंट्रीज में तो इलीगल भी है, जैसे कि यूके में, जहां पर कोई पार्टिसिपेंट क्या होता है कि वो अपने नीचे फर्दर पार्टिसिपेंट ऐड करता है और जो फर्दर पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो पैसा जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस केस में जैसे एमवे के प्रोडक्ट खरीद के, उसके बेसिस पे जो उनका पेरेंट पार्टिसिपेंट होता है उसको कमीशन मिलती है। तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है, पिरामिड बनता जाता है। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिसंबर में बैन लगा दिया था। और ये बैन लगाने के पीछे का रीजन था कि वो चाहते थे कि जो कंज्यूमर राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और ये जो कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं इनको, जैसे कि टपरवेयर हो गई, एमवे हो गई, ओरीफ्लेम वगैरह हो गई, इनको मनी सर्कुलेशन जो स्कीम है उसको एनकरेज करने से रोका जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई ईडी का कहना क्या है कि भाई इन्होंने क्यों इनकी असेट्स को फ्रीज किया है, तो एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है
उन्होंने बोला है कि जो एमवे है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम रन कर रहे हैं, जहां पर जो चीजों के प्राइजेस हैं जो ये बेचते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। और उनका अगर कोई ऑल्टरनेटिव आप पॉपुलर प्रोडक्ट देखो जो कि सेम फीचर आपको प्रोवाइड करता है, वो चाहे वो रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर से भी हो, वो बहुत ही सस्ते रेट पे मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो इसके यूजर होते हैं उनको रियल फैक्ट पता नहीं होते, वो इजीली कंपनी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में इनको एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्राइजेस पे, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जितने होने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा ये प्राइस चार्ज करते हैं, उस प्राइस पे प्रोडक्ट ले लेते हैं और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको लूज करते हैं। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जो नए मेंबर्स हैं वो प्रोडक्ट्स को अपने यूज के लिए नहीं परचेज करते, बल्कि वो और मेंबर्स बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि वो अमीर बने। जो नए मेंबर उसको प्रोडक्ट को खरीदेंगे उससे इनको कमीशन मिलेगा। और इस तरह से जो अपलाइन मेंबर्स होते हैं, यानी कि ऊपर के मेंबर होते हैं जो अपने नीचे मेंबर्स ऐड करते हैं, वो इस तरह से अपने नीचे वाले मेंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। और रियलिटी ये है कि जो कमीशन रिसीव की जाती है अपलाइन मेंबर्स के द्वारा, उसकी वजह से जो प्राइस है इन प्रोडक्ट्स के इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो कि सेंस नहीं बनाता। यानी कि आपको आराम से दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे दामों पे मिल जाएगा, लेकिन इसके प्राइस ज्यादा होंगे, लेकिन कमीशन के चक्कर में इनके प्राइसेस को मेंबर के द्वारा खरीदा जाता है। और उन ईडी ने बोला है कि जो कंपनी का जो पूरा फोकस है वो मेंबर बनाने पे है और उनको अमीर बनाने पे है, उनका कोई भी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे कोई भी फोकस नहीं है। इसके अलावा एजेंसी ने क्लेम किया है कि 2003 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2022 फाइनेंशियल ईयर के बीच में इन्होंने 27,562 करोड़ रुपए अमाउंट कलेक्ट किया है। इसमें से इन्होंने 7,588 करोड़ अपने जो एफिलिएटेड मेंबर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको कमीशन के रूप में दिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मामले में कंपनी का क्या कहना है, तो कंपनी ने जो ये चार्जेस लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, इसके जवाब में ये बोला है कि जो ये एक्शन लिया गया है अथॉरिटी के द्वारा, ये 2011 से रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। और तब से जो एमवे इंडिया है वो एजेंसी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, इन्होंने 2011 के बाद टाइम टू टाइम जब भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इन्होंने अथॉरिटी के साथ शेयर किया है। साथ साथ में इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में भी ये अथॉरिटी के साथ कॉपरेट करेंगे, और इसके अलावा जो भी फेयर, लीगल और लॉजिकल कंक्लूजन होगा इस मैटर का, वो उसकी वेट करेंगे। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई ये मामला अभी कोर्ट में है, तो ये फर्दर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, बट इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कोई भी इस मामले पे बात करने से पहले आप सावधानी बरतें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5.5 लाख इनके डायरेक्ट सेलर हैं, और कोई भी मिसलीडिंग अगर इंप्रेशन इंप्रेशन कंपनी के द्वारा के ऊपर बनता है, तो उनके बिजनेस को बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगा, उनकी जो जीवन याचिका है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एमवे का जो मोडस ऑपरेंडी था, यानी कि ऑपरेट करने का तरीका क्या था, तो पहले पहले अगर इनके नंबर की बात की जाए, तो ये 1996-97 में 21.39 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल लेकर के इंडिया में आए थे, लेकिन 2020-21 फाइनेंशियल ईयर तक ये अपनी जो पेरेंट कंपनी है या जो इनके इन्वेस्टर हैं उनको 2,859 करोड़, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा पैसा डिविडेंड, रॉयल्टी और दूसरी पेमेंट के रूप में वापस कर चुके हैं। और इसमें से ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड इनके मेजर प्लेयर हैं, जो कि ये पिरामिड स्कीम को प्रमोट करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार करते हैं जहां पे मेंबर्स जो कि आसानी से इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं वो ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद ये अपनी एक चेन बनाते हैं। और ये जो प्रमोटर है ये मेगा कन्वेंशन करते हैं, अपने जो लेविश लाइफस्टाइल है उसको फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम कितने अमीर हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, हम कुछ भी नहीं थे, हम ये बन गए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे जो इनके ट्रस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं उनको धोखाधड़ी के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से उन्हें मेंबर बना के अपने जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा दामों पे बेचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।